नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं दिलीप कुमार, बिहार बांका जिला अमरपुर थाना गुरगामा पंचायत के मुखिया जी से जानते हैं इन्होंने 3.5 साल में क्या किया है पब्लिक के लिए और आगे क्या करेंगे। इनका 1.5 साल और बचा हुआ है। मुखिया जी, आप अपना परिचय बताइए पूरा। मैं बलबीर कुमार सिंह, मुखिया पति, मेरी पत्नी मुखिया है। मुखिया पति बलबीर कुमार सिंह, ग्राम पंचायत गोरगामा, प्रखंड अमरपुर, जिला बांका है। हमारे रीजन में 7 निश्चय योजना बंद हो गया, जो विकास नहीं दिख रहा है। हमारे गोरगामा पंचायत में या बांका जिला में पहले गौशाला सेट भी चलता था, वो भी बंद हो गया। चौथा साल बीत रहा है, आवास योजना में नाम जोड़ाने के लिए अब आया। अभी तक हमारे रीजन में इंदिरा आवास नहीं आया। बाकी 15वीं वित्त से जो कुछ पैसा आया, सष्टम वित्त से पैसा आया, उसका नाली रोड हम विकास किए हैं पंचायत में जो भी आया है। बाकी 7 निश्चय योजना बंद कर दिया, जिसके चलते पंचायत में विकास नहीं दिख रहा है। जनता लोग पूछ रही है कि विकास नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि कहाँ से विकास करेंगे। 7 निश्चय योजना 84 लाख 85 लाख हर पंचायत में आता था, वो बंद हो गया, तो विकास कहाँ से दिखेगा। जो भी पैसा है हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 2.5 साल से तो आप लोगों का पावर भी सीज कर दिया है वीडियो साहब ने। जी जी, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? तो विकास रुक गया पंचायत का। अच्छा मुखिया जी, आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ है क्या? आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ है क्या? पब्लिक को बताइए, जनता को बताइए। ओडीएफ मुक्त जो स्वच्छता, हाँ वो ओडीएफ मुक्त है, लेकिन कुछ लोगों का बाकी है, वो किया जा रहा है, आवेदन दे रहा है। और मुखिया जी, स्वच्छ भारत मिशन का जो घर घर कूड़ादान का है, उसके विषय वो काम चल रहा है। वो प्रधानमंत्री आवास कितने को दिए हैं अभी तक में? प्रधानमंत्री आवास जो पहले वाला सर्वे था, सूची में नाम था, उसके अनुसार लगभग 50 तो हमारी पंचायत में हुआ है, हमारे रीजन में। अच्छा, नल जल का क्या स्थिति है आपके समाज में? पानी उनी नहीं है, ठीक नहीं, ठीक नहीं। ये सरकार का योजना भी गलत है, इसलिए कोई देखने वाला नहीं है। सब जो पावर पीएचडी को दे दिया, मुखिया को पावर नहीं दिया। हम लोग जब खराब होता है, शुद्ध कहीं किसी वार्ड में हर घर में पानी नहीं जा रहा है, वो काम विफल है सरकार का। अच्छा मुखिया जी, आपके विपक्ष वाले कहते हैं मुखिया जी तो कोई काम ही नहीं करते जी। प्रधानमंत्री आवास के लिए जाओ, कहते हैं 50,000 रुपये दो, ओडीएफ के लिए जाओ 20,000 दो। इसमें आप क्या रोशनी डालेंगे, बताइए पंचायत। ये जहाँ तक बात है, हम एक ऑनेस्ट मुखिया है, किसी से 10 पैसा नहीं लेते हैं घूस घास, फिर न इंदिरा आवास में न कोई चीज़ में। इंदिरा आवास में सुनते हैं जो 50,000 रुपये लेता है प्रधान। 50,000 तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कुछ ले रहा है। वो आप बताइए ना, क्या ले रहा है नहीं ले रहा है। जैसे प्रधानमंत्री में कह रहे हैं 50,000 रुपये, लेकिन हम देखते हैं, हम तो अब की बार न मुखिया है, लेकिन इंदिरा आवास में 10 से 15,000 रुपया लिया जाता है तहसील गरीब गुरुआ से। ये नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा था, 20+ तो मिलता ही है, उसमें 10-15 दे ही देगा, तो कहाँ से लेटरिन? ये गलत बात है, ये तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये गरीब गुरुआ का शोषण हो रहा है, ये पैसा नहीं लेना चाहिए। 20+ में तो लेटरिन क्या, लेटरिन का टैंक नहीं बनेगा इस महंगाई में, और उसमें 12,000 10,000 कमीशन ही दे देगा। तो 12,000 मिलता है, उसमें 2,000 3,000 कमीशन ले लेता है। ये मैं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये गरीब गुरुआ के लिए कोई देखने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अच्छा मुखिया जी, 12,000 में 2,000 कमीशन ही दे देगा, आपको लग रहा है 10,000 में बन जाएगा? तरह सब घर से लगाता है, लेकिन 2 से 3,000 वसूली किया जाता है। कोई जैसे कि गरीब गुरुआ है, किसी के यहाँ लेडीज है, तो ब्लॉक को दौड़ नहीं पाती है। जब दौड़ नहीं पाते, हम दौड़े हैं, हम ये किए हैं, वो किया, इसी के नाम पर 2 से 3,000 रुपया वसूली किया जा रहा है। बिहार में एनडीए का सरकार है, इनसे क्या अपील करेंगे आप अपने पंचायत और प्रखंड के? एनडीए के सरकार से लाभ हुआ है। एनडीए के सरकार जब से बनी है, घर घर जल पहुंचा है, घर घर रोड नाली बन रहा है। अभी तो आपने कहा पानी आ ही नहीं रहा, लेकिन नल जल में विभागीय गड़बड़ी है, जिसके चलते हर घर में पानी नहीं जा रहा है। जैसे कि कुछ घर में गया, कुछ घर में नहीं पहुंचा पानी। ये सब हमको शिकायत मिलती है पंचायत से। हमें तो सुनने में आया मुखिया का कोई प्राथमिकता देता ही नहीं कोई अधिकारी। नहीं नहीं नहीं, अगर जैसे चापाकल खराब हो जाता है, या हमको शिकायत मिलता है कि हमारे यहाँ पाइप अभी तक नहीं पहुँचा है, तो हम लोग जो वीडियो को फ़ोन करते हैं या पीएचडी को फ़ोन करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। चापाकल खराब हो जाता है, हम लोग व्हाट्सएप खींच करके कि यहाँ चापाकल खराब हो गया, वहाँ देखने तक नहीं आता है। मुखिया का तरजीह नहीं दे रहा है, ये बात सही है। तो आप एक बार
पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? धैर्य बना के रखें और सारा काम होगा। हाँ, ये तो हम जनता को बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मुखिया को दिया जा रहा है पावर, हम लोग विकास कर रहे हैं, करते रहेंगे। और एक बार आप बिहार सरकार से क्या अपील करेंगे? जैसे आप लोगों का फंड कुछ रुका हुआ है, हम लोग कहेंगे कि अगर 7 से चालू हो जाता तो विकास हर गली नली में काम बाकी है, हर वार्ड में वो विकास होता और जनता भी खुश होती। लेकिन वो सब योजना बंद करने के कारण विकास पंचायत में नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये जो सौर लाइट है, तो सौर लाइट सरकार बोल रही कि 3 किस्त में लगाएंगे। तो जहाँ हर वार्ड एक पंचायत में 4 वार्ड लगाने का ऑर्डर आया और लगाए भी, बाकी शेष वार्ड के लोग नाखुश है कि इधर क्यों नहीं लग रहा है। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि जैसे कि क्षेत्रवाद हो जाता है कि उधर आप सौर लाइट लगाए, इधर नहीं लगाए, तो ये मुखिया पर असर पड़ रहा है। अगर सरकार को लगाना था तो एक पंचायत में जितने वार्ड है एक ही बार लगा देते तो अच्छा रहता। अच्छा मुखिया जी, एक गांव में एक स्ट्रीट लाइट होता है, हमने भी देखा है। आपके पंचायत में 10-15 गांव है, 10-15 लाइट, 9 गांव है, तो 9 लाइट लगा दिए, इससे थोड़ी रोशनी हो जाए। एक वार्ड में लगभग 80 से 100 घर है और वहाँ एक सौर लाइट आएगा तो हाँ। चीज मैंने देखा है, बहुत पंचायत में देखा है, जो पूरे गांव घूम जाओ एक ही लाइट होता है और वो भी खराब ही मिलता है। तो वो गड़बड़ है, इसलिए कि वो मतलब क्षेत्रवाद हो जाता है, लोगों को तकलीफ हो जाए। मुखिया जी एक ठो लाइट लगाए, सरकार जो योजना चला रही है उसमें मुखिया को परेशानी हो जाता है, क्योंकि आबादी एक वार्ड में 80 से 100 घर तक रहता है और आप 4 ठो सौर लाइट दे रहे हैं, यानी 10 ठो दे रहे हैं, तो चौक चौराहा पर भी लगाने में दिक्कत हो रहा है, सब चौक भी नहीं पुर रहा है। तो इसमें सरकार को बढ़ाना चाहिए, एक वार्ड में 10 के जगह 20 मिलना चाहिए। देख रहे हैं ये सड़क है, गांव में जाने का रास्ता है, ना तो खरंजा है ना पीसीसी है, और कितना कंजेस्टेड है। मुखिया भी लाचार हैं। वैसे तो पानी का पाइप घर घर पहुंचा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होता। इस पे एसडीओ जो है ना बड़ा लापरवाही बरत रहे हैं। आप देख रहे हैं ये यहाँ का जनता है। भैया एक मिनट सुनिए, आपका मुखिया जी क्या काम कर रहे हैं? ये तो उधर कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। आपका मुखिया जी काम कर रहे हैं या नहीं? देखिए ना सर, काम हो रहा था तो ऐसे रहता है। मैं बोलने का जगह ना है, कैसे बुलाएंगे? हाँ वो तो हमने देख लिया, आपका रास्ता बड़ा खराब है। मुखिया जी भी क्या करेंगे, फंड उंड दे ही नहीं रहे। गवर्नमेंट अभी बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। ये अपना घर बेच के थोड़ी आपका काम करेंगे, या सरकार देंगे पैसा जब भी तो काम करेंगे। तो सरकारें से दरखास्त देगा कि ऐसा ऐसा मेरा पंचायत में है। एसडीओ तो सुनता ही नहीं, बीडीओ तो सुनता ही नहीं, कोई मुखिया को तो कोई तर्ज देता ही नहीं है। देखिए वो तो मुखिया का काम है ना, कैसे काम हम लोग 1.5 साल के बाद तो आपका मुखिया का वो टाइम ही खत्म होगा, फिर चुनाव हो जाएगा, तो पेंडिंग काम। तो इसीलिए तो ये रोड पड़ा हुआ है ना सर। ये है बिहार का हाल। बिहार बेहाल है, प्रशासन जो है ना बड़ा लचर में है। मुखिया जी का कोई सुनने को राजी नहीं है। जितने फंड थे वो फंड भी नहीं आया हुआ है। मुखिया जी लाचार हैं, क्या करेंगे। धन्यवाद।